क्षमा चाहता हूं क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गड़बड़ी में हो रही है, क्योंकि आपको समय हमने नहीं दिया और हमने भी कुछ समय नहीं लिया, लेकिन बात ज़रूरी रहने की वजह से हमको ये बात आपके सामने रखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप सभी को इसका आपको इत्तला है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में क्या चल रहा है, और हम बहुत से मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश किए, लेकिन हमको जिन मुद्दों पे हम उत्तर चाहते थे और उससे जनता भी संतुष्ट होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर न देते हुए सिर्फ अपना चुनावी भाषण के जैसा छाती ठोक ठोक कर उन्होंने अपना भाषण दिया। ठीक है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और अपने तहत बात करते हैं, लेकिन वैसी आज़ादी हमको पार्लियामेंट में कानून के तहत, संविधान के तहत और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के तहत मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम छोटे उद्योगपति की बात की और राजधर्म का बात किया और अडानी के कंपनियों का हमने बात किया, और जो शब्द अनपार्लियामेंट्री ने अब वॉशिंग मशीन की बात की, जो जिसमें ईडी सीबीआई जिसके ऊपर छापे पड़ते हैं, फौरन उन एमएलओ को, एमपी को, राज्यसभा मेंबर को अपनी तरफ लेके जाते हैं, तो उस वॉशिंग मशीन में डालते ही वो बहुत उज्जवल बनते हैं, क्लीन होते हैं और फिर वो साफ बनकर वहाँ पर उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये जो 75 साल बाद मित्रकाल है, इस मित्रकाल की बात हम वहाँ पर किए, इन शब्दों को भी वहाँ पर हटाया गया। कोई अनपार्लियामेंट्री बात तो हम नहीं कही, और हमने ये बताने की कोशिश भी की कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत रूल 238 और रूल 38A और उसी तरह जो एक्सपेंज करने के लिए 261 और 262 के तहत कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके तहत भी हम पूछने की कोशिश करें, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और हम सिर्फ यही पूछना चाहते थे कि जो अडानी इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं, उसकी कंपनी, उनके शेयर्स इतने गिर रहे हैं, सारी सिर्फ भारत ही नहीं परेशान, दुनिया के लोग भी परेशान हैं, खासकर भारत के गरीब लोग परेशान हैं। उसके लिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते थे, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूछना ये कोई गुनाह है? ऐसे शब्द भी उसमें से निकाले गए। और मेरे को और एक बड़ा क्या कहूँ, हंसना भी आता है। उन्होंने मेरे ऐसे ऐसे लफ्ज निकाल दिए। मैंने पेज नंबर 48 पे कहा था, आपकी चुप्पी साधने के वजह से और मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति आई है। ये मोदी साहब भी वहाँ थे, और ये मौनी बाबा का शब्द उन्होंने अनेक बार नरसिंह राव जी के खिलाफ,
और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोले, वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था, वो निकाले नहीं उस वक्त, ये इसको निकालने। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। आप कैसे, और एक दूसरी पन्ना 54 पे आप कैसे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे। मैंने कहा, क्योंकि जब चेयरमैन साहब मुझे कहे कि भाई आप ठीक बोलिए, तब मैंने बोला साहब आप क्या मुझे बोलना भी सिखाएंगे? तो वो भी आपत्तिजनक हो गई, वो भी निकाल दिए। इसमें पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री क्या है? और पन्ने 55 पे वे चंद उद्योगपतियों के क्यों खिला रहे हैं? मोदी जी के एक नजदीकी दोस्त की दौलत आज वो दोस्त मेहरबान हो गए हैं, और बड़ी, यानी हमने हमारे पास जो आंकड़े थे, आंकड़ों के साथ हमने बोला कि उसकी संपत्ति पहले क्या थी, उसके बाद किस ढंग से बढ़ी, उसके बाद में आज 12-13 लाख करोड़ के मालिक कैसे बने, यह हमने वहां पर रखा। इसको भी उनकी आपत्ति थी। और हर बात को आप ऑथेंटिक करो, ऑथेंटिक। अरे हमारे पास अखबार से मालूमात हासिल जारी करते हैं, टीवी से जारी करते हैं, आप लोगों से लेते हैं, जनता के पास जाते हैं तो हम लेते हैं। तो हर बात को ऑथेंटिसिटी क्या है वो निकाल दिए। 81 पेज, उसमें से जो भी मेंबर्स ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में लिप्त थे, मैंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन की बात, उन्होंने वो भी निकाल दिया। फिर 83 में वो जो कलंकित लोग होते थे उनके खिलाफ छापे अब बंद हो गए और उनको कंसेशन दिया जाता है। ये कौन सी, इसको भी उन्होंने निकाल दिया। फिर आखिरी में शेर शायरी तो पार्लियामेंट में चलती है, और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो कविताएं पढ़ के वो सुनाते थे, हम वो देखे हैं। आज भी शेर शायरी होती है, लेकिन पेज 92 पे मैंने जो शायरी कहा था उसके कम से कम 7 लाइन काट दिए। अरे वो शायरी था, 9 लाइन कहा आपने। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी में चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। ये निकाल दिया। ये कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? ये तो किसी शायर का है, मेरा नहीं है। तो ये अगर ऐसी चीजें भी है, जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, इसकी भी बात अगर हम पार्लियामेंट में नहीं करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? और संविधान हमको बोलता है कि पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको काट छाट के मेरा पूरा जितना भी कहना था उसको उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, वो ज्ञानी है, समझदार है, हिंदी मुझसे भी अच्छी जानते हैं। मैं तो, मेरी हिंदी छोटी मोटी है, प्राइमरी स्कूल में जो भी पढ़े उतनी ही है, बाकी का। और मैं आम आदमी की हिंदी बोलता हूँ, हिंदुस्तानी बोलता हूँ, तो इसीलिए मेरे हिंदी में कुछ कमजोरी वो दिखे होंगे, और मेरे पढ़ने में कुछ उनको मुश्किल हो गया होगा ये शायद। तो ये भी मुझे निकाल दिए। अब बात ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे मैं आपको थोड़ा पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि जो हमने तैयार किया है नोट, तो उसका एक, क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ।
क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बिठाना चाहिए? और ये नई प्रथा नहीं है, 3, 4, 5 दफा पार्लियामेंट में ऐसी घटनाएं घटी हैं। फिर क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है, उसकी गिरती कीमतों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? क्या SBI और दूसरे बैंकों द्वारा अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ लोन के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 524 करोड़ अडानी या PO क्यों लगाया गया? ये तो पूछना चाहिए। जनता का पैसा इसमें लगा हुआ है, हर एक की जिंदगी उसमें है। फिर क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि LIC और SBI के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्यों गिर गया? और दूसरा प्रश्न, क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाला हजारों करोड़ रुपया किसका है? क्या यह पूछना गलत है कि मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश में ठेके दिलवाए? ये तो पत्रिका में आया था और सबको मालूम है। जब हमने अंदर भी कहा, बाहर उस वक्त कोई पूछे नहीं, और ये सबको भी मालूम है। क्या यह सच है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेशन को जांच पूरी होने तक रोक दिया है? ये भी हम पूछना है। क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर इन्वेस्टर नॉर्वे सॉवरेन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेयर बेच दिए हैं? क्या ये पूछना भी गलत है? क्या MSCI ने अडानी की कंपनियों की रैंकिंग गिरा दी है? ये क्यों? ये भी पूछना गलत है। क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस ने अडानी के डॉलर बॉन्ड्स पर लोन देना बंद कर दिया है? क्या ये पूछना भी गुनाह है? क्या डाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से हटा दिया है? और तो फिर भी मोदी सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसद में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती? और ये अडानी फर्म्स के नाम है ना, सिर्फ एंटरप्रेनर्स बोले तो मालूम नहीं होता किसका कोई एंटरप्रेनर्स है, सिर्फ कंपनी बोले तो भी मालूम नहीं होता। हमको ये बोलना ही पड़ेगा कि अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप नाम ही वैसा रख लिए हैं और काम भी वैसा आपका है, तो मैं क्या बोलूं? तो इसलिए बोलना ही पड़ता। क्या कारण है कि RBI, SEBI, ED, SPIO, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, CBI सबको क्या लकवा मार दिया? क्या दिख रहा नहीं उनको? क्या सिर्फ दूसरे लोग ही दिखते हैं? इतने घोटाले होने के बावजूद ये संस्था है क्यों चुप बैठी? इसीलिए ये हमारा काम है कि सरकार को पूछना। जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के पैसे की हिफाजत भी करे, उनके हकूक का रक्षण भी करे, और जो घोटाले हो रहे देश में
इसका परिणाम जो आम जनता पे हो रहा है उसके बारे में पूछना हमारा फर्ज होता है, लेकिन हमको उन्होंने वहाँ पर ना कमेटी बिठाने की कहीं सम्मति दी या हमारे को कहने के लिए भी नहीं दिए। यहाँ तक कि जो जो सवाल हमने उठाने की कोशिश की उसको भी वहाँ पर बोलने की एक इजाज़त नहीं मिलने की वजह से हमारे लोग बहुत से वहाँ पर एजिटेट हो गए और वहाँ पर डिमांड किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ बिठाओ बिठाओ, तो उन्होंने नहीं सुना। तो मैं इतना ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ।